नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो 10 बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं, उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो जाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और जुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ्फार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाजों को कई दिनों तक होश नहीं आएगा। याद रहे उस धुएं का नाम दखान है, जैसे कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान में मौजूद है। और हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ताबीन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वासे धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनकी नसीहत कबूल करने का वक्त कहां है, हालांकि उनके पास वाज़ेह हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुएं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा कि इस आयत के मानी हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़ेह धुआं छा जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयत में दखान यानी धुएं के मुतालिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए इन अक़वाल का तज़किरा जरूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हजरत अली, हजरत इब्न अब्बास, हजरत इब्न उमर, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु और जैद बिन अली हसन और इब्न अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं, दखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ। यह कुर्ब क़यामत में 40 रोज तक जाहिर होगा और आसमान और जमीन की फजा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर जुकाम की सूरत में जाहिर होगा और काफिर और फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उसके कानों के सुराख से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा। ये धुआं जहन्नुम के आसार से है। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धुआं क़यामत के दिन लोगों में हीजान पैदा कर देगा। मोमिन पर इसका असर जुकाम की सूरत में जाहिर होगा और काफिर के जिस्म में दाखिल होकर उसके कानों के सुराख से निकलेगा। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुफ्फार की भूख की कैफियत। जैसे कि हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दखान धुएं से मुराद कुफ्फार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठधर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत में जब वो आसमान की तरफ देखते तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे दूर ना होता। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ये धुआं इसलिए जाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत आया था। फिर उन पर कहत आ गया और उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियां खा ली। उनमें से एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अज़ाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलुल्लाह, मज़िर के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आपने फरमाया, मिज़र के लिए? तुम तो बहुत जर्री हो। फिर आपने बारिश की दुआ की, बारिश नाजिल हो गई। फिर यह आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश होने से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं।